अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये वीडियो सभी दोस्तों ने एंड तक लाजमी देखनी है, चाहे आपका इंडोनेशिया के साथ कोई कनेक्शन है नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताने और सिखाने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी में आगे आप लोगों के काम आएगी। तो यहाँ पे जी मैं दो चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे एक बंदे ने 15-20 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में अपने ऊपर 1,20,000 पाकिस्तानी जुर्माना करवा लिया। और दूसरी साइड में मैं बताने लगा हूँ कि एक इंडोनेशियन ऐप जिसकी वजह से मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं, आप लोग उससे कैसे बच सकते हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा बेहतर है, मैं उसके बारे में दूसरे पार्ट में बात करूँगा। शुरू करते हैं जी स्टोरी। एक हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से इंडोनेशिया गया, ठीक हो गया। किसी एजेंट को यूज़ किया, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते मेरे चैनल पे उनका नाम लिया जाए। लेकिन मेरा तल्लक है आप लोगों को समझाना, तो मैं समझाने के लिए हर वो उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है जी, वो पाकिस्तान से इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया जाने के बाद लड़की के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या पता नहीं क्या सीन था, वहाँ पे लीगली शादी नहीं करवा सका। उसने जस्ट निकाह किया, निकाहसिरी कहते हैं, ठीक है। बाकी उसने वीज़े के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे, टिकट के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे। जब उसका वहाँ पे निज़ाम नहीं सेट हो रहा था, उसकी असल वजह थी कि उसको पता ही नहीं था कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। वो आधे डॉक्यूमेंट लेके यहाँ से गया था, ना लड़की को पता था। वहाँ पे 1.5-2 माह मेरे तकरीबन, इतनी मैंने स्टोरी को गला नहीं, वहाँ पे टाइम ज़ाया किया। और फिर अपने उसी एजेंट भाई को उसने कहा जी मुझे पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए। उसने पाकिस्तान के वीज़ा 3 गुना कीमत के ऊपर उसको ठोका, ठीक हो गया। वो वहां से पाकिस्तान की तरफ आया। अब इसका मोटा मोटा हिसाब करो कि 2-2.5 लाख जाने पे, 2-2.5 लाख आने पे, इंडोनेशिया का वीज़ा डाल के 6 लाख बन गया। पाकिस्तान का वीज़ा डाल के 6-6.5 लाख 7 लाख की वो गेम यहाँ तक कर बैठा है 2 महीने के अंदर। गाइडेंस ना होने की वजह से, और जिस बंदे से वो काम करवा रहा है वो भी उतना ही काम कर रहा है। आप जब किसी से काम करवाते हैं, मैं किसी की प्रॉफिट की नहीं बात कर रहा, आपका हक का जितना, लेकिन एटलीस्ट आप उसको इतना गाइड करेंगे उसका आगे ना नुकसान हो। अब वो वीज़ा अप्लाई होता है, मैं अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने देखना है कि इंडोनेशियन और पाकिस्तान में शादी किस तरह कर सकती है, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन में बयान किया है। आप यहाँ पे आई बटन पे आ रहा हो, आप क्लिक करके वो देख सकते हैं, जब वैसे भी सर्च कर लें, ठीक हो गया। अब वो पाकिस्तान का जो वीज़ा अप्लाई होता है ना, अगर कोई आपका लीगली मैरिज या फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई होता है, आपकी शादी हुई है, तो वो आपको 3 माह का ग्रांट कर देते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप एज अ विजिटर अप्लाई करने लगे हैं, तो वो एम्बेसी आपकी इन्वॉल्व होती है इंडोनेशिया की, और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी देर का करते हैं, लेकिन उसकी फीस सेम ही होती है। उस पाकिस्तानी भाई ने जी उसको वीज़ा दिया। अब यहाँ पे गलती एजेंट की भी है, और अब अल्लाह की रज़ा के लिए करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से, मैं किसी का काम करता हूँ और उससे काम के बाद भी अगर मैं उसको कोई एडवाइस दे दूँ, तो वो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, मेरे ऊपर बाउंड नहीं होता। लेकिन उसका ये होता है कि जब आप किसी को उससे आगे एडवाइस या गाइड कर देते हैं, तो उसका जब आगे नुकसान नुकसान नहीं ना होता, वो सारी जर्नी आपके नाम पे लिखी जाती है। यहाँ पे अकेला उस बंदे का कसूर नहीं, एजेंट का नहीं, जो बंदा ये वीजा सारा कुछ कर रहा है उसकी भी क्या कहते होते हैं, भंड बुद्धि की वजह से। कुछ लोग पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिन्हें बेवकूफ बनने का शौक होता है और फिर दुनिया उनको बनाती है ना। पहले बेवकूफी की, डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए, वहां पे जाके शादी नहीं कर सका, फिर उसको यहाँ पाकिस्तान लेके आया, ठीक हो गया। वो भी 1 माह का वीजा ग्रांट हुआ, उसको पाकिस्तान लेके आया और पाकिस्तान में भी आके शादी नहीं की। और आज के दिन में जब मैं ये अपना काम कर रहा था, मुझे काम करते करते मैंने सोचा कि यार ये आप लोगों को समझाना चाहिए कि 108 दिन उसको हो चुके हैं और उसका जुर्माना 1,20,000 के करीब पहुंच गया है। डेली का कुछ $4 से $5 बनते हैं, और पाकिस्तान में भी लाके शादी नहीं की, ठीक हो गया। अब वो दोबारा प्लान बना रहा है कि जी मैं इसको वापस लेके जाऊं इंडोनेशिया, और वहां पे जाके सारा जो पहले वाला प्रोसीजर है उससे शादी करें। ये कितनी बड़ी गलती है। ये कम से कम उसने अपनी शादी के ऊपर 10 लाख रुपया लगा लेना है, 10 से 12 लाख। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने, इन चीजों से बचना है यार। सबसे पहले अब इसमें मैं एजेंट को नहीं सारा दोष देता, उसको ये है कि उसने प्रॉफिट अच्छा खासा लिया, जिसकी वजह से अगले बंदे का बजट भी आउट होता है। चलो ठीक है यार, अगर आपने किसी के कपड़े उतार ही लिए हैं, लेकिन उसको जिस्म डालने के लिए उसको बताओ ना कि यार किस तरफ जाओगे तो देख कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट बंदा इतना तो गाइड कर सकता है। और वो आगे, वो भी इतना पागल मजनू बेवकूफ, वो खुद नंगा होना चाहता है और नंगा रहा है ना। 9 माह, कितने माह, 108 दिन हो चुके हैं। आपको पता है कि आपका जो वीजा ग्रांट हुआ वो 1 माह का ग्रांट हुआ, उसकी एक्सटेंशन लगवा लो, अपनी शादी करो, शादी के बाद पाकिस्तान रीजन कार्ड अप्लाई करो। मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप किसी को लाते हैं, सबसे पहले अपनी शादी वाला काम करें। जैसे आपकी शादी लीगल होती है, आप अपना शादी का स्टेटस चेंज करें, उसके बाद पीओसी कार्ड अप्लाई करा दें, ठीक हो गया। और ये चीजें मैं अपनी पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि यार ये इलीगल वाला, अब तो शुक्र करो ये पाकिस्तान की इमिग्रेशन, इंडोनेशिया की इमिग्रेशन ही है, वो तो 1.5 माह के बाद घर आ जाते हैं। और यहाँ माशाल्लाह 109 दिन हो चुके हैं और किसी ने किसी को पूछा भी नहीं है।
तो अब उसका मुझे आया तो मैंने उसको कैलकुलेशन करके बताया कि यार तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना लग चुका है, वो 15 दिन का एग्जिट परमिट देंगे, लेकिन बेहतर है कि तुम उनको कॉल करो। मैंने उसको नंबर निकाल के दिया मिनिस्ट्री का, उनको को ये मेरी सिचुएशन है। ठीक हो गया। अब कितनी इसके ऊपर उसकी जिल्लत होगी अगर वो पकड़ के मिनिस्ट्री पाकिस्तान की हरकत में आ जाए और पहले जेल में डाले उस लड़की को, तो क्या पीछे बचेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई आपने जिससे भी काम करवाना है, मैं यहाँ पे ये नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक चीज को फोकस करता हूँ, लोगों को कहता हूँ यार खुद सीखो। ठीक हो गया। खुद भी कुछ आपको पता हो जिससे आप काम करवा रहे हो तो आप उससे कुछ ले भी सके। लेकिन कुछ लोग इसमें यहाँ भी ज्यादा सीख जाते हैं, पर वो अगले को आगे बताते हैं कि यार 2 रुपए की चीज है, मैं तेरे को 2.5 दूंगा, मेरा काम कर दे। नहीं यार, आप कीमत तय करने वाले नहीं है। ठीक हो गया। आपने देखना है, आपको मुनासिब लगती है करवाएं, आप अगले बंदे को आइडिया नहीं दे सकते। अगर आप खुद कर सकते हैं आप खुद कर लें। तो ये मैं दोनों साइडों को रखता हूँ कि उसकी भी गलती है जिस लेने वाले ने भी, उसने भी मेरे नजदीक इतने अगले के कपड़े उठाड़े हैं कि यार वो वैसे गरीबी की हालत में आ गया। लेकिन उसको चाहिए था चलो यार, अगर अपना इतना प्रॉफिट ले ही लिया है अगले बंदे से, उसको गाइड कर दो, उसको फोन करके कह दो भाई 1 माह का वीजा है, इसको करवा लेना, वरना डेली बाय डेली उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ में 1,20,000 पड़ा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो उसकी वाइफ को पकड़ के जेल में ले जाए, तो रिश्ता बचेगा? कभी नहीं बचेगा। जब औरत एक जेल में जाएगी तो वो पीछे रिश्ता नहीं बचता। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं ये कहता होता हूँ कि एक बंदे पे ना ट्रस्ट करें, ये मेरी चीज याद रखें। मैं खुद भी ये काम करता हूँ, मुझे पता है कैसा फील होता है, आप लोगों को समझाता हूँ। एक बंदे पे ना ट्रस्ट करें, 2 बंदों से पूछे, लेकिन वो सरसरी पूछें। ये नहीं है कि आप एक बंदे से सारी डिटेल लेके जब आप किसी दूसरे से काम करवाएंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। लेकिन जब आप फंसेंगे फिर आप इस तरह की बेईमानी और चालाकी ना करा करें। जिंदगी में याद रखना, चालाक बंदे के साथ तल्लक बड़ा मुश्किल बनता है, बेवकूफ और चालाक का हमेशा तल्लक बनता है। और जो एजेंट होता है वो हमेशा चालाक होता है, क्योंकि रिस्क के ऊपर आपकी सारी चीजें लगी होती हैं। तो आपने हर चीज को श्योर करना है, अपना दिमाग भी यूज करें ना कि यार अगले बंदे ने चले पहले से पैसे ज्यादा ले लिए, मैंने काम करवाया, मैंने दिए तो उसने लिए है ना, आपकी जेब से निकाल तो नहीं ना लिए, लेकिन एटलीस्ट जेन इस्तेमाल करें ना कि यार मेरे 1 माह का वीजा है, मुझे जो भी करना है 1 माह के अंदर करना है। तो ये सारी चीजें थी, आपको स्टोरी बताने का मतलब है कि यार आप इस चीज को रियलाइज करें, इस चीजों को हल्का ना लें। गवर्नमेंट के इशू हैं, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन आपको तो 1 माह का वीजा दिया गया है ना, आपने भी है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, जो भी इंडोनेशिया में भी शादी करने आते हैं, क्यों इतना आप लोगों को फोकस करते हैं। ठीक हो गया। मैं वीडियोस के ऊपर भी गाइड करता हूँ कि यार डॉक्यूमेंटेशन सारी पहले करें। ठीक हो गया। बजाय ये नहीं है कि आप मुझे मैसेज करें, अपना सारा काम लिख के जाए। ये ना हो, लोगों को चाहिए। अब मैं ना, मेरी सबसे बड़ी खामी है जो लोगों को मेरे में लगती है, लोगों फोन करते हैं जी हम दानियल भाई इंडोनेशिया आना चाहते हैं, आप ही हमारी शादी करवाएं, आप ही हमारे डॉक्यूमेंट बनाएं, आप ही हमें स्टे करवाएं, आप ही अपने घर का खाना खिलाएं। नहीं यार, ये चीजें मेरे अंदर नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना इतना टाइम है मेरा। ज्यादा से ज्यादा ये है कि आपने जो मुझे पैसे दिए हैं उसको अच्छा काम करके दिया जाए और आपको उससे आगे मशवरा दिया जाए। ठीक हो गया। और ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। और कुछ लोग सियाने होते हैं, ये बंदा अपनी बेवकूफी की वजह से मारा गया, ये डिजर्व करता था, इसको सबक दिया जाए, लेकिन ये अभी भी नहीं सीखने का नाम। तो 10 लाख रुपया लगा लेना है और 10 लाख की शादी, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ठीक हो गया जी। मैं बहुत लंबी कर गया हूँ तकरीर, लेकिन समझाने का मतलब होती है, चीजें होती हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं। उसके बाद जी जो मैं दूसरी बात करने जा रहा था, मैंने आपको कहा था पिछले दिनों में मैंने एक वीजे की फीस पे करनी थी। तो मैं एक एप्लीकेशन बड़ी देर से यूज कर रहा था, उसका नाम है दाना। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया जो मेरे साथ होते हैं। तो मैंने जी उससे फीस पे की, 3-4 बंदों की 3 की निकल गई, 8 की एक रुक गई उसके अंदर। ठीक है। उसका जो वोचर नंबर होता है, ऐप ने शो करवा दिया कि यार पैसे निकल गए हैं उसने, लेकिन ये नहीं लिखा कि ऑर्डर ऑन प्रोसेसिंग लिख दिया। अब उस ऐप की इतनी कस्टमर सर्विस बैडी के आगे से रोबोटिक रिप्लाई है, फेसबुक व्हाट्सएप कस्टमर सर्विस का नाम ही कोई नहीं है। मैं तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपए का बैलेंस लगा लगा के उन लोगों को खाने की, लेकिन बात मानने का 2-2.5 दिन गुजर गए, मेरा फीस वोचर क्या कहते होते जाया होने वाला था। लेकिन मैंने फिर लिंक्डइन अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है वहां से उनकी जो सीईओ वगैरह वहां को उनको टच किया, उनकी जो बड़ी मैनेजमेंट है वहां को उनको टच किया, तो फिर मेरा यहाँ पर मसला हल हुआ। लेकिन आज 5वां 7वां दिन हो चुका है। ठीक हो गया। और उनकी जो क्या कहते होते हैं कस्टमर सर्विस है, वो अभी भी मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि यार आपका जो ये कंप्लेन है ये अभी प्रोसेसिंग है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितनी घटिया है। बताने का मकसद है कि यार आप बेहतर है बैंकिंग सेक्टर को यूज करें इंडोनेशिया में। अब जो लोग यहाँ पे विजिट करने आ रहे हैं उनके पास आते हुए नहीं होता, बैंकिंग नहीं बना सकते जब तक टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट से नहीं लगता, विजिट वीजे के ऊपर आपका अकाउंट नहीं खुलता। तो बेहतर है कि आप अपनी जो मनी है उसको कैश में रखें
कोई भी चीज आपने खरीदनी है, यहाँ पे ट्रेवल का, शॉपी, इस तरह की है, उसके वॉलेट में आप पैसे रखें उतने। अगर आप नहीं रख सकते या ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 40-50 हज़ार रुपए की वो टिकट करवानी, ये करवाने, तो जब भी आप ये जितने भी ऐप हैं, ग्रैप हो गया, जितने भी हैं, ये सभी की जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है ना, ये इंडोमार्ट, वॉलमार्ट का भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वही जो पेमेंट मैं ऐप से करवा रहा था, मैं इंडोमार्ट में जाऊं, मैं वहां से भी वो किसी भी किस्म का बिल वहां से पे कर सकता हूँ। तो ये जी मेरी छोटी सी कहानी बताने का मकसद है कि यार आप उन चैनल्स को फॉलो करिए करें इंडोनेशिया में भी रह के। और इसका दाना की वजह ये है कि पहली बात है सिस्टम है, आई नो अबाउट टेक्नोलॉजी। सिस्टम के अंदर ग्लिच होते हैं कि यहाँ से पेमेंट गई, आगे से जो थर्ड पार्टी का सर्वर था, गवर्नमेंट का, वो डाउन था, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पेमेंट रिवर्ट बैक होगी, हो जाता है सिस्टम के अंदर। लेकिन उसके अंदर कस्टमर सर्विस होती है, हमेशा ह्यूमन होता है कि जब उसको कॉल करते हैं वो चेक करता है कि यार पेमेंट यहाँ से निकली, रिवर्ट बैक होके वापस मेरे वॉलेट के अंदर आ गई, तो वो वहां से ह्यूमन की तरफ से एक बंदा उसको ओके कर देता है कि यार ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन आगे से जब कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, तो वो उस एरर को कौन हल करेगा? कोई भी नहीं हल करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा इसका स्कैम कितना बढ़ता है, मैं एंड के ऊपर, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बताने का मकसद है कि यार आपने इन चीजों को, अब मैं जब फंसा हुआ था, मेरे अच्छे खासे पैसे थे, ठीक हो गया, उतने कमाने नहीं थे जितना नुकसान हो रहा था, दिमाग फट रहा था। तो मैंने उनको ना फेसबुक के ऊपर किया। अब मैंने जैसे उनको रिप्लाई किया, तो उसी के नीचे ना सेम उनका जो लोगो बना हुआ लगा, वो उससे रिप्लाई आया। उन्होंने कहा जी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर राब्ता करें। अब मैं बड़ा, जो किसी ह्यूमन टच मिल ही नहीं रहा था कहीं पे, हर जगह पे रोबोटिक ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ रहा था। तो मैंने उस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया। जैसे मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, तो बता रहा हूँ कि वो कंपनी डूबने वाली है, इतना स्कैम चल रहा है उसके ऊपर। तो जब मैंने टच किया तो मुझे उन्होंने लिंक दिया कि भाई इस लिंक के ऊपर जाकर अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करो। मैंने लिंक ओपन किया, उसने मुझे पूछा कि ट्रांजैक्शन डिले है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, उसने कहा अपना नंबर डाल लो, मैंने नंबर डाल दिया, उसने कहा जी पिन कोड डाल लो। अब यहाँ पे ये नहीं चीज करनी चाहिए थी, लेकिन मैं लगा था, मैंने पिन कोड डाला। थोड़ी देर बाद उसने कहा जी ओटीपी आ रहा है, तो मेरे फोन के ऊपर ओटीपी आया, मैंने ओटीपी डाला, तो उसने कहा जी ये ओटीपी सेम नहीं है। मैं परेशान, मैंने कहा यार डाला तो मैंने सेम है। उसी वक्त मेरे ऐप के ऊपर शो हुआ कि इतने इंडोनेशियन रुपीज की ट्रांजैक्शन होने लगी है फलानी होटल की बुकिंग के अंदर, उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो डेफिनेटली वो एक स्कैम था। जैसे मैंने उसको व्हाट्सएप पे ऊपर के जाके कहा और मैंने देखा कि वो एक स्कैम चल रहा है, लेकिन वो दाना कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब होना क्या था, मैं जितनी मरतबा भी ओटीपी पे क्लिक करना था, मैंने वापस जाना था, यार ये नहीं कर रहा, नया जनरेट करता हूँ। फिर मैं नया डालना था, पेमेंट निकल जानी थी, लेकिन मेरे अकाउंट में है नहीं थी, जो था मेरा पहले फंस चुका था। तो ये उस एप्लीकेशन का नाम दाना है। उसके अलावा फ्लिप यूज होती है, करना यूज मजबूरी होती है, लेकिन कोशिश करें कि ये बड़ी कंपनी है जैसे शॉपी इंटरनेशनल है, जिसकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो, हमेशा उस कंपनी को प्रेफर करो। तो मैंने इनकी कस्टमर सर्विस को नहीं सेटिस्फाई पाया और मैं कभी भी नहीं इस चीज का रिस्क लूंगा। सिस्टम के अंदर ग्लिच लाजमी आते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो कस्टमर सर्विस टीम होती है, वो उसका काम होता है उस चीज को रिजॉल्व करना। तो जी ये दो स्टोरी थी, बेहतर था यार आप लोगों को समझाना, बताना, ताकि आप इन ऐप से भी इंडोनेशिया में आए तो बैंकिंग चैनल को प्रेफर करें। अगर आपके पास बैंकिंग चैनल नहीं है, तो आप इंडोमार्ट, वॉलमार्ट कैश को प्रेफर करें, बजाय किसी के वॉलेट के अंदर पैसे रखें। उतने रखें जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो चीज आपको बताई है कि यार एक बंदे ने अपना इतना बड़ा नुकसान करवा लिया, अक्लमंदी किया करें। और मैं यहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं करने आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे से काम अच्छा होता है उसको करवाया करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवालात हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आके तंग मत कीजिएगा। मैं हर सैटरडे की नाइट को लाइव आता हूँ, आप उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पे अपने सवाल जिस भी किस्म के हैं, जो भी पूछना है, वहां पे कोई नहीं है, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जो लोग दूसरे हैं उनको भी उस चीज के बारे में पता चल जाए। तो मेरे हक में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला शर शैतान से, शर इंसान से महफूज फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार कितने लोग फॉलो करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।